बुरी आदतें कैसे छूटें? ये सवाल केवल आज आप ही नहीं कर रहे हो, बल्कि ये सवाल हजारों सालों से पूछा जा रहा है, क्योंकि इंसान में बुरी आदतें हमेशा से थी और बुरी आदतें उसको नुकसान पहुंचाती हैं, इसीलिए वो उसे छोड़ना चाहता है। ध्यान देना मेरी बात पे। बुरी आदतें एक इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए वो उसे छोड़ना चाहता है। मतलब कोई भी आदत अच्छी या बुरी नहीं है। एक आदत जो आज के समय में या परिस्थिति में, या ऐसे मान लेते हैं कि आज की सिचुएशन में जिसे हम खराब मान रहे हैं, हो सकता है कि कल ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम उससे एक अच्छी आदत कहने लग जाए। और ऐसा कई उदाहरणों में देखने को मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपको अपनी आदतें बदलनी है। आप बदलिए, लेकिन आप अपनी उस आदत को बदलना क्यों चाहते हैं? क्या आपको उससे कोई नुकसान हो रहा है? हालांकि यहां पे बुरी आदत इस शब्द का प्रयोग मैंने भी किया है, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है और तुम मुझे उल्टा जवाब दे सकते हो कि लालचंद मीना, ये कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम में कि आदत बुरी है इसीलिए तो छोड़ रहा हूं? वही बात मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, कि आदत क्या वास्तव में बुरी है? मतलब कई व्यक्ति हैं जो किसी काम को गलत बताते हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया भी किसी काम को गलत कहने लग जाए और वो काम गलत हो ही ना, तो उनके कहने मात्र से वो काम गलत नहीं हो जाता। तुम्हारी कई आदतें हैं, बेशक अधिकतर आदतें जो बुरी की कैटेगरी में है वो तुम्हारा नुकसान ही करती हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो हमारी ओरिजिनलिटी होती है। मतलब वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होती है। हालांकि अब कई लोग सवाल कर सकते हैं कि व्यक्तित्व बदला जा सकता है और व्यक्तित्व बदलना भी चाहिए, सही बात है, लेकिन जो अंदर की ओरिजिनलिटी होती है उसे इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। मतलब वो ओरिजिनलिटी ही तो हम हैं। अगर हम ओरिजिनल नहीं है, हमारी ओरिजिनलिटी हम में से हट जाए, तो हम एक फेक पुतले बन जाएंगे। कुछ हरकतें होती है, जैसे अभी मैं कैमरे पे बोल रहा हूं, तो कुछ तरीके होते हैं जो स्वाभाविक रूप से बहते हैं। अब यही तरीका किसी को चुभ सकता है कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, और जब नजरें सामने रहती हैं तो कुछ व्यक्ति कह सकते हैं कि सामने स्क्रिप्ट रखी हुई है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी हकीकत मुझे पता है। तो ठीक वैसे ही आपको अपनी हकीकत पता होनी चाहिए। आपको सही में इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कोई आदत वास्तव में गलत है या सिर्फ लोग उसे गलत कह रहे हैं, इस वजह से आप उसे गलत मान रहे हैं। गलत आदत क्या होती है? जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि गलत आदत को छोड़ने का लक्ष्य बस इतना है कि आने वाले भविष्य में और वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में और आने वाले भविष्य में कोई मुसीबत खड़ी ना हो,
यही है कि कोई नुकसान ना हो जाए। अगर गलत आदतों से नुकसान होना बंद हो जाए तो क्या हम उसे गलत आदत कहेंगे? सीधी सी बात है, नहीं कहेंगे। तो इसीलिए आप अपनी जिस भी आदत को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले उसके आगे पीछे की पूरी जानकारी लो। क्या आपको आने वाले भविष्य में उस आदत से कुछ नुकसान हो सकता है? क्या आपको वर्तमान में कुछ उसके बुरे परिणाम दिख रहे हैं? या कुछ ऐसी बात है कि वो आपको छुपके से वो आदत धोखा दे रही है? मतलब सामने से वो ऐसी लग रही है जैसे कि वो बस मजा दे रही है, लेकिन हकीकत क्या पता ये हो कि पीछे से वो आपको बर्बाद कर रही हो।